जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और जो कि इस समय पूरे बहुत ही बर्निंग टॉपिक भी है पूरे वर्ल्ड के लिए। सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स्ड हो चुका है यूएसए का। जी हाँ, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स्ड हो चुका है। फेड रिजर्व ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। उसके पीछे रीज़न ये बताया गया है कि वो जो है सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने जो भी डिपॉजिटर्स थे उनको टाइम से पैसा नहीं दिया, एक रीज़न। दूसरा रीज़न, फेड रिजर्व ने जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अभी अडॉप्ट कर रखी है, जो कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई कर रखी है कंटिन्यूसली 4 to 5 टर्म से। वहाँ पे जो है कि फेड रिजर्व ने अपना लेंडिंग रेट बढ़ा दिया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो एक रीज़न है। और साथ ही साथ जब उनके डिपॉजिटर्स ने उनसे पैसा लेने की कोशिश किया, नहीं दे पाया, तो उनको जो है कि फाइनली अपना जो बॉन्ड उन्होंने खरीदा, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखा था जो सिलिकॉन वैली बैंक्स ने, वो उनको बेचना पड़ा। तो उसमें काफ़ी लॉस हुआ ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड बाय द फेड रिजर्व। सो ये तमाम तरह की बातें हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत सारी अच्छी बातें इसमें जानने को मिलेंगी। शॉर्ट में बहुत ही बड़ा टॉपिक मैं इसमें आपको कवर करूँगा विद इन 5 to 10 मिनट्स यू कैन से। सो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो। सो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सो दोस्तों, अभी अमेरिका की 3 बैंक कोलैप्स हो चुकी है। उसमें मेजर वन है सिलिकॉन वैली बैंक, इसके अलावा सिल्वर गेट और सिग्नेचर बैंक, ये भी एक कोलैप्स हो चुकी है। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है इसको फेड रिजर्व ने भी इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। अभी इसका कमांड एंड कंट्रोल फेड रिजर्व के पास आ चुका है। रीज़न बहुत ही सिंपल है। फेड रिजर्व का बढ़ाया हुआ जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से अभी सिलिकॉन वैली बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था यूएस ट्रेजरी में, उसका यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में, उस बॉन्ड का अभी बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी डाउन हो गया है इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। सो ऐसे में जो है कि एक रीज़न ये है। तो ऐसे में जब अभी उनके पास जो भी डिपॉजिटर्स हैं वो डिपॉजिटर्स आते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, तो वैसे में फिर क्या होता है, उनके पास लिक्विडिटी नहीं है। फेड रिजर्व अपना सिलिकॉन वैली बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, तो उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए लोगों को। तो फिर वो क्या करेगी कि फाइनली जो भी पैसा जमा किया बैंक में मांगेगा, तो भाई पैसा तो वापस करना पड़ेगा। तो अभी पैसे नहीं है तो क्या करोगे, फिर जो आपका असेट्स है उस असेट्स को बेचोगे। तो सेम वही काम सिलिकॉन वैली बैंक ने किया। उन्होंने जो है कि अपने जो बॉन्ड्स था उस बॉन्ड को मार्केट में बेच दिया। तो मार्केट में उसका जो रेट है अभी काफ़ी डाउन रेट है। जो पहले जिस रेट में उन्होंने खरीदा था उससे कम रेट में उसको बेच दिया। तो इस वजह से सिलिकॉन वैली बैंक को करीब करीब $2 बिलियन का लॉस हो गया है। और फिर इसके बाद जब अभी वो सिलिकॉन वैली बैंक इस कंडीशन में पहुंच गया है कि फेड रिजर्व का जो नॉर्म्स होता है उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो सारे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाई, और उसको जो है कि फाइनली फेड रिजर्व ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। तो अभी सिलिकॉन वैली इंसॉल्वेंट घोषित हो गया। अभी सिलिकॉन वैली का मेन पर्पज़ क्या है, इसका जो है कि मेन फंक्शन कहाँ पे क्या होता था, इसके बारे में जानते हैं। सिलिकॉन वैली जो है कि कैलिफोर्निया में, यूएसए की कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में इस्टेब्लिश एक बैंक है जिसका कि मेन काम है कि वहाँ पे जो भी टेक्नो क्रेडिट्स होता है, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी क्रेडिट्स होती है, जो भी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे, जो भी स्टार्टअप्स होती है उनको फंड प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ उनका पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसी बैंक के थ्रू होता था। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स कैलिफोर्निया में रन कर रही हैं वो, साथ ही साथ जो है कि न्यू स्टार्टअप्स जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से हैं वो, उन सबका जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्हीं के थ्रू होता था। लोग इस पे पैसे डिपॉजिट भी करते थे, वहाँ से लेते भी थे। तो जो डिपॉजिट्स करते थे उन पैसों को फिर वो सिलिकॉन वैली बैंक वहाँ पे मार्केट में यूज लगाती थी और वहाँ से पैसे लेती थी, फिर उनको जो है कि डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देती थी। सो ये प्रोसेस चलता रहता था और ये अक्सर जॉइंट वेंचर्स कैपिटल प्रोवाइड करने का काम करती थी अपना सिलिकॉन वैली बैंक। तो इसमें बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं जिन्होंने कि अपने पैसे इस सिलिकॉन वैली बैंक में लगा रखे थे या डिपॉजिट कर रखे थे। तो अभी ऐसी कंडीशन आ गई है। तो ऐसे ही स्टार्टअप जो कि बिल्कुल अभी न्यू है या जिनका जो कि अभी न्यू इनॉग्रेटेड है, तो ऐसे स्टार्टअप्स के लिए अभी बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो गई हैं। रीज़न, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ का पेमेंट वो अपने इन बैंक के थ्रू ही पेरोल्स
दे देते थे बैंक को, और बैंक फिर उन पेरोल्स के अकॉर्डिंग जो है कि पेमेंट एम्प्लॉयज़ को करती थी। लेकिन अभी ये बैंक कोलैप्स हो चुकी है, तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्टअप्स के सामने ये आ रही है कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ का पेमेंट कैसे करेगी। पॉइंट नंबर 1 ये प्रॉब्लम से भी आ रही है जितने भी स्टार्टअप्स हैं। दूसरा, उनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है। फंडिंग नहीं मिल पाने की वजह से अभी क्या हो रहा है कि वहाँ भी फंडिंग नहीं मिल पा रही है, तो उसके पीछे भी रीज़न है। फेड रिजर्व के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अभी जो फेड अपना सिलिकॉन वैली बैंक्स है, उसमें से जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनको $2,50,000 के ऊपर ही इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब कि $2,50,000 का यदि जो है कि नुकसान होता है, तो उसके ऊपर जो है कि फेड रिजर्व उनको एक तरह से इंश्योरेंस कवर देगी। उसके ऊपर जितना भी उनका पैसा होगा उसके ऊपर कोई उनको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलने वाला है। और चूंकि ये बिजनेस और स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजिकल फर्म्स को ये हैंडल करती है बैंक, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे पैसे वाले लोगों ने अपने पैसे पार्क कर रखा है। तो इसमें क्या होगा कि फिर अभी लोगों के लोगों के जो पैसे उसमें डिपॉजिट है वो $2,50,000 है, बहुत ज़्यादा पैसे डिपॉजिट्स है। सो अभी फेड रिजर्व ने उनको मंडे तक का टाइम दिया था कि मंडे तक आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं 2,50,000 तक। बाकी के जो पैसे आपके उसमें बच रहे होंगे उन पैसों को आप जो है कि अभी उसके लिए रूल्स या प्रोसीजर बनाया जाएगा कि किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप उससे अपने पूरे पैसे स्टेज बाय स्टेज या इन प्रोसेस या इन सीक्वेंस आप धीरे धीरे निकाल सकते हो। सो इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए अभी जो भी स्टार्टअप्स या जो भी बिजनेस फर्म्स हैं उनको पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत आने लगी है अपने फर्म को रन करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को अपना कंटिन्यू रखने के लिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, कुछ एम्प्लॉयज़ को कटनी छटनी भी करनी पड़ सकती है कुछ फर्म्स को, तो इससे उनका जो है कि एक तरह से बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो भी ऐसे स्टार्टअप्स या फर्म्स या इंडिया या अब्रॉड के जो भी इंडियन मार्केट में पैसा लगा रखा था, तो उन्होंने भी अपने जो यहाँ पे सेलिंग शुरू कर दिया। जिन्होंने अपने स्टॉक्स होल्ड कर रखे थे या जो भी कर रखा था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था इंडियन मार्केट्स के अंदर, उनको पैसों की किल्लत थी और जो है कि एक उनकी जो है कि साइकोलॉजी वीक हो गई यहाँ ट्रेडिंग मार्केट के प्रति। तो उन्होंने अपने जो है कि जो भी मार्केट में पैसा लग रखा था उन सबने क्या अपने अपने स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर दिया, स्टॉक सेलिंग शुरू कर दिया। तो इससे जो है कि सेलर्स प्रेशर बढ़ गया हमारी मार्केट में भी, इंडियन मार्केट में सेलर प्रेशर बढ़ गया, तो वहाँ का असर फिर इंडियन मार्केट में डायरेक्ट देखने को मिल गया। आज की डेट में जो भी इंडियन मार्केट का स्टॉक मार्केट रहा है, इसमें जो है हमारे निफ्टी निफ्टी जो है कि 260 पॉइंट डाउन आया, नियर अबाउट 1.5% का गिरावट निफ्टी में देखने को मिला। दिस इज वेरी ह्यूज फॉल डाउन ऑफ द निफ्टी, यू कैन से हियर। साथ ही साथ जो है कि हमारा बैंक निफ्टी पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बैंक निफ्टी नियर अबाउट 1000 के आसपास जो है कि डाउन हुआ है आज, तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है या बहुत बड़ा एक फॉल है हमारी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स भी काफ़ी डाउन हुआ है। सो यहाँ पे डाउन होने के पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, पार्क कर रखा है, वो अपने सारे स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। सेल करने जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर होता है तो स्टॉक्स के प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेलर्स को ये होता है कि अपने जो भी स्टॉक से बेचो निकलो, नहीं तो फिर हमको लॉस होने वाला है। तो ऐसे में उनको जो भी दाम मिलता है उसमें बेच के निकलते हैं। तो इस तरह से हमारे मार्केट का दाम डाउन हुआ, हमारा आज का मार्केट इंडियन मार्केट। तो ये ह्यूज इम्पैक्ट इंडिया में मिला उस सिलिकॉन वैली कोलैप्स के पीछे। अभी दूसरी एक साइकोलॉजी लोगों के इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के अंदर जो ये देखने को मिली आज वो ये कि अमेरिका जैसी जो कि वर्ल्ड मोस्ट डेवलप्ड या मोस्ट हाईएस्ट इकोनॉमिक कंट्री है, उस कंट्री का जब बैंक कोलैप्स हो रहा है तो बाकी देशों की बैंक का क्या गारंटी है, तो इंडिया जैसे का क्या गारंटी है। सो दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स इन द माइंड ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, due to which they start selling their stocks and their assets from the Indian markets. That's why the Indian markets you can say crashed today. तो ये भी एक इसका रीज़न रहा। सो ये है सिलिकॉन वैली कोलैप्स के पीछे का रीज़न जो मैंने बताया कि फेड रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, और साथ ही साथ जो है कि जो भी वहाँ भी स्टार्टअप्स थे उन्होंने अपना डिमांड किया फंड्स की, तो फंड नहीं मिला, तो उसकी वजह से उन्होंने जो है कि सिलिकॉन वैली वालों ने उसको बेच दिया, अपने सारे बॉन्ड्स बेच दिया, तो उनको ये बॉन्ड यील्ड कम हुआ, जिसकी वजह से जो है कि उनको फिर अपना नुकसान हुआ और वो इस कैटेगरी में आके खड़ा हो गया कि फेड रिजर्व को फाइनली उसको कोलैप्स या इनसॉल्वेंट घोषित करना पड़ गया। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ा दिया है तो समझिए कि वहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड होगा वो कम हो जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट डाउन रहेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है।
जो भी वहाँ पे बॉन्ड में परचेजिंग किए होते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट किए होते हैं, उनका बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है. So this is one type of question which may directly be asked in your UPSC examinations also, because you have to find out the very weak points here. वीक पॉइंट्स यही है. फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ गया फेड रिजर्व का, तो क्या वहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेट्रा. सो आपको इसका भी एक थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए यहाँ पे. सो ये था हमारा स्मॉल टॉपिक्स कोलैप्स, अबाउट द कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक. सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया में है, कोलैप्स हो चुकी है. उसके पीछे रीजन क्या था मैंने बता दिया, और उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आज की डेट में, हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर आज की डेट में क्या पड़ा वो भी हमने बता दिया. व्हाट आर द सेंटिमेंट्स एंड व्हाट स्पेशल अटेंशन शुड बी टेकन बाय द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इन फ्यूचर रिगार्डिंग ऑल देयर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट्स आइदर इन इंडिया और अब्रॉड. सो ये था हमारा स्मॉल वीडियो. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो वेरी मच. ऐसी वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. सब्सक्रिप्शन कम हो रहे हैं. आई होप if you guys are just taking some benefit from my channel and my informative videos, then I hope you will just share my videos as much as possible and recommend most of your familiars to just subscribe my channel so that they could also get the same knowledge from my side. Okay, so thank you very much for watching this video.